पटना में चिराग पासवान ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाई। इस दौरान परिवार संग चिराग पासवान ने जमकर होली खेली। वहीं मीडिया कर्मियों से बात करते हुए चिराग ने कहा कि 3 साल मेरे संघर्ष का समय था, अब समय आया है जब एनडीए को 400 सीटों के लक्ष्य तक ले जाना है। कल संसदीय बोर्ड की बैठक होगी जिसमें उम्मीदवारों पर फैसला हो जाएगा। 28 तारीख को जमुई सीट से अरुण भारती चुनाव के लिए नॉमिनेशन करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पशुपति कुमार पारस और प्रिंस से मेरा कोई संपर्क नहीं है। संघर्ष था, लंबा सफर था, किस तरह से देखते हैं? 3 सालों का संघर्ष था आपका। देखिए, राजनीति में संघर्ष पे कभी पूर्ण विराम लगता नहीं है और आप निरंतरता में आप जनता की सेवा में आप लगे रहते हैं। पर हाँ, इतना जरूर है कि 3 साल के संघर्ष के बाद एक सुखद पड़ाव हम लोग को जरूर मिला है। लोकसभा में जिस तरीके से पार्टी को 5 सीटें मिली हैं, पार्टी में उत्साह है, परिवार में एक लंबे समय के बाद ये खुशी का माहौल देखने को मिला है। पूरा परिवार एकजुट होकर आज होली मना रहा है। पर हाँ, मैं इतना भी मानता हूँ कि एक होली अभी हम लोग और मनाएंगे 4 जून को। क्या चेहरे बदलेंगे या फिर पुराने चेहरों पर भरोसा रहेगा? देखिए, ये पार्टी को इसका अंतिम फैसला लेना है। संसदीय बोर्ड के द्वारा कई जानकारियां मुझे दी गई है, काफी ब्रीफिंग हुई है तमाम क्राइटेरियाज को लेकर। हैविंग सेड दैट, पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक होगी आज संभवतः देर रात को या कल। उसके बाद नामों की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। हो गया, भाई प्रिंस भी है, क्या होगा? भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि किसी का कोई संपर्क मुझसे नहीं है। ऐसे में मुझे नहीं पता। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं तो मेरा ध्यान पूरी तरीके से अभी लोकसभा के चुनाव पे केंद्रित है। सवाल कई उठ रहे थे, और पशुपति कुमार पारस का क्या होगा, प्रिंस राज का क्या होगा? तो चिराग पासवान से अभी फिलहाल उनका कोई संपर्क नहीं है, लेकिन जल्द ही एलजेपी के कैंडिडेटों की भी घोषणा हो जाएगी और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव नतीजे क्या होते हैं। तो हमारे साथ आशुतोष जुड़े। आशुतोष, बताइए कि एक तरफ महबूब अली कैसर आते हैं और एक तरह का वो ऐलान करते हैं कि खगड़िया से चुनाव लड़ूंगा, और दूसरी तरफ चिराग पासवान ने कहा है कि संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद टिकट पर फैसला लिया जाएगा, और दूसरी तरफ भाई और चचा के बारे में भी एक तरह से उन्होंने कहा कि मेरा इनसे फिलहाल अभी कोई संपर्क नहीं है, सारा फोकस लोकसभा चुनाव पर है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, पहले हम थोड़ी तस्वीर दिखा दें कि किस तरह से चिराग पासवान के आवास पर जो समर्थक हैं उनका तांता लगा हुआ है, और लगातार जो समर्थक पहुंच रहे हैं, जो नेता पहुंच रहे हैं, उन्होंने चिराग पासवान को अबीर लगाया है। और यहां पर सबसे खास बात ये रही कि महबूब अली कैसर नजर आए, जो खुद खगड़िया से खुद को दावेदार मानते हैं। वीणा सिंह नजर आई, जो वैशाली सीट से खुद को दावेदार मानती हैं। तो तमाम, अभी कुछ देर पहले रामकृपाल यादव भी यहां पर पहुंचे थे, और रामकृपाल यादव ने भी चिराग पासवान से मुलाकात की। चिराग पासवान ने पैर उनके छुए और अभी रामकृपाल यादव ने उन्हें लगाया। तो स्वाभाविक तौर पर एक अलग तस्वीर जो रामविलास पासवान का आवास है, बहुत लंबे समय बाद, तकरीबन 3 साल बाद इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। और इस दिन का इंतजार जो रामविलास पासवान के समर्थक थे, चिराग पासवान के समर्थक हैं, उनको था, और यही वजह है कि इस खास अंदाज में सेलिब्रेशन किया गया है। और चिराग पासवान ने साफ तौर पर इस दरमियान में एक छोटी सी रणनीति का भी खुलासा किया, चूंकि चुनाव भी साथ साथ चलना है। तो 28 तारीख को एक नॉमिनेशन होगा अरुण भारती का, और चिराग पासवान ने इसकी घोषणा भी कर दी है कशिश न्यूज पर। 28 तारीख को वो नॉमिनेशन करेंगे। हालांकि एक बड़ी बात ये रही कि पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज को लेकर के साफ तौर पर चिराग पासवान ने कहा कि उनसे हमारा कोई संपर्क नहीं है। और चिराग पासवान ने इस बात का भी जिक्र किया कि 3 साल का जो समय था वो काफी संघर्षपूर्ण था। कार्यकर्ताओं ने उन्हें सपोर्ट किया, समर्थन दिया। हाजीपुर की जनता ने उन्हें अपने पिता जैसा सम्मान दिया। तो स्वाभाविक तौर पर अब समय बदल रहा है, और जो संकल्प लिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से 400 सीटों का, अब उसके पास जाने का वक्त आ चुका है। तो सेलिब्रेशन है, और सेलिब्रेशन किस अंदाज में हुआ वो भी हम आपको दिखा सकते हैं। चिराग पासवान के आवास का ये परिसर है, यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ चिराग पासवान होली खेलते नजर आए। और अभी हम आपको थोड़ी सी अंदर की तस्वीर भी दिखाएंगे कि किस तरह से गहमा गहमी के हालात बने हुए हैं, और लगातार जो समर्थक हैं वो पहुंच रहे हैं। रामकृपाल यादव भी पहुंचे थे, पाटलिपुत्र के सांसद। और अभी आप तस्वीरों में देखिए कि चिराग पासवान
रामकृपाल यादव के साथ यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि मीडिया कवरेज भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर हो रहा है और सबको चिराग पासवान सबको संतुष्ट कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं, सबसे एक एक करके मिल रहे हैं, क्योंकि समय बदला है, हालात बदला है और अभी वो वक्त आया है जब समय आपके फेवर में है और स्वाभाविक तौर पर इस दिन का इंतजार पूरे चिराग पासवान की फैमिली को था और अब चूंकि चुनाव में जाने का वक्त आ रहा है तो मैंने पहले भी कहा कि जो टिकट से जुड़े उम्मीदवार हैं वो भी पहुंचे हैं चिराग पासवान से मिलने के लिए। बीना देवी पहुंची है, महबूब अली कैसर से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि खगड़िया सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान से टिकट के संदर्भ में उनसे बातचीत भी होगी, आम सहमति भी बन जाएगी। तो एक अलग तस्वीर एलजेपी में दिख रही है और साथ ही साथ विशेष तौर पर यही वजह रही कि चिराग पासवान पटना में थे, क्योंकि उन्हें पता था कि चुनाव नजदीक है और इसका जो इम्पैक्ट, इसका असर जो होगा काफी दूर तक देखने को मिलेगा। और हाल ही में हाजीपुर की सीट से वो लौटे भी थे, वहां अपने समर्थकों के साथ उन्होंने मुलाकात की, मीटिंग की, आगे की कार्य योजना किस तरह से बनाई जाएगी, किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि अभी तक हाजीपुर सीट को लेकर के महागठबंधन की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन चिराग पासवान ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तैयारी बहुत पहले से चल रही थी, अब मामला अंतिम स्टेज पर है, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या नज़ारा वहां का होता है। तो चूंकि आज का दिन मेल मिलाप का दिन होता है, जो भी सहयोगी हैं, जो भी नाराज है एक दूसरे से, वो गले मिलते हैं और जो गिले शिकवे हैं वो भूलने की कोशिश करते हैं। तो कुछ तस्वीर यहाँ भी वैसे ही देखने को मिली और इसके बाद से अब चुनावी अभियान की शुरुआत होगी, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। जी, हमने देखा कि चिराग पासवान ने पहले तो बिहार वालों को होली की बधाई दी, उसके बाद उनसे मिलने के लिए खुद रामकृपाल यादव भी आए और उसके बाद उन्होंने अपने परिवार पे भी कहा कि फिलहाल उनका सारा फोकस लोकसभा के चुनाव पर है। वहीं महबूब अली कैसर भी उनसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि खगड़िया से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, यानी एक तरह का ऐलान है। लेकिन अगर हम चिराग पासवान के स्टेटमेंट को देखें तो उन्होंने कहा कि संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद ही जो है अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष आपका शुक्रिया। तो चिराग पासवान ने परिवार संग होली खेला और कार्यकर्ताओं के साथ भी चिराग पासवान ने होली खेली है और खूबसूरत नजारा दिखा। वहीं पर उन्होंने बातें की और कहा कि अब सारा ध्यान, सारा फोकस जो है वो लोकसभा चुनाव पर है फिलहाल और किसी भी बात पर। वहीं उनसे रामकृपाल यादव भी मिलने पहुंचे, महबूब अली कैसर भी पहुंची, बीना देवी भी पहुंची, यानी मिला जुला कर एक पूरा राजनीतिक मंच भी रहा। उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनकी माता जी से भी आशीर्वाद लेना है। मेरी भाभी बड़ी है, माता के समान। पाटलिपुत्र में क्या स्थिति देखते हैं? पाटलिपुत्र में क्या स्थिति देखते हैं? ये तो आप बताइएगा। पाटलिपुत्र की जनता का सेवा मैंने लगातार किया है, दिन रात। तो निश्चित तौर पर जो सेवा किया है तो जनता आशीर्वाद देगी ही देगी। ग्रैंड अलायंस में दावा किया जा रहा है कि मोदी जी को नहीं आने देंगे। कौन? ग्रैंड अलायंस में दावा कर रहे हैं। खत्म हो जाएगा यार, कोई नहीं है मोदी जी के सामने, सब खत्म एक है। बार फिर से मीसा भारती आपके सामने होंगी? पता नहीं कौन होगी, जनता लड़ेगी, जनता पटकी है, पटकेगी फिर।